अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मसूद जफर है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी iOS डिवाइस लाइक आईफोन, आईपैड या आईपॉड में हम सॉफ्टवेयर को कैसे अपग्रेड या रीइंस्टॉल करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आपकी iOS डिवाइस का सॉफ्टवेयर काफी पुराना हो चुका है और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं या उस सॉफ्टवेयर में किसी किस्म की ट्रबल आ रही है आपको और आप उसको फैक्ट्री रीसेट या रीइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए बहुत यूजफुल है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन आप बहुत सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर चुके हैं। तो चलिए मजीद देर किए बगैर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शामिल हो जाए आईटी की दौड़ में। दोस्तों iOS डिवाइस में सॉफ्टवेयर को अपग्रेड या रीइंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, एक आपके कंप्यूटर के जरिए और दूसरा iOS डिवाइस के अंदर रहते हुए। तो चलिए हम इन दोनों तरीकों को सीखते हैं। दोस्तों अगर आप एक मैक के यूजर हैं तो यकीनन iTunes आपके कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल आया होगा, और अगर आप एक विंडो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले apple.com पे जाके iTunes इंस्टॉल कीजिए अपने कंप्यूटर में और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। जब iTunes आप इंस्टॉल कर चुके हैं तो फिर iTunes को ओपन करें और उसके बाद इस आइकन पे जो कि iOS डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है क्लिक कर देना है आपने। अब आप अगर अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर दें। मेक श्योर कि आप इंटरनेट से इस दौरान कनेक्ट हों। मेरी iOS डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट है, इसलिए इसने कह दिया है कि मजीद कोई अपडेट आपकी डिवाइस के लिए अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे। अगर आपकी डिवाइस में ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तो iTunes इसको पहले डाउनलोड करेगा अपने कंप्यूटर में और फिर उसको आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर देगा। दोस्तों अगर आपने iOS डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से डाउनलोड कर रखा है या किसी और कंप्यूटर में डाउनलोड करके आपने इस कंप्यूटर में अपने डाला है तो उसके लिए आपको दोबारा डाउनलोड करने की उसको जरूरत नहीं है। आप अपनी एप्पल कंप्यूटर की ऑप्शन की दबाकर चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करें तो ये बजाय नेट पे जाने के आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के अंदर चला जाएगा और वो पाथ मांगेगा जहाँ पे आपने iOS डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है। मेरे केस में मैंने इसको डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। ये IPSW की एक्सटेंशन के साथ होगी हमेशा। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा ये उस सॉफ्टवेयर को एप्पल की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई करेगा और उसके बाद मेरी iOS डिवाइस में इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। दोस्तों ये तरीका हो गया iTunes के जरिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड और रीइंस्टॉल करने का। अगर आपका iOS डिवाइस का सॉफ्टवेयर किसी किस्म की ट्रबल कर रहा है और आप उसको फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने यहाँ पे रिस्टोर आईफोन पे क्लिक कर देना है। अगर आपने अपनी iOS डिवाइस में फाइंड माई आईफोन को टर्न ऑन किया हुआ है तो सबसे पहले अपनी सेटिंग में जाके उसको टर्न ऑफ करें और उसके बाद दोबारा रिस्टोर आईफोन पे क्लिक करें। यहाँ पे ये कहेगा कि आर यू श्योर कि आप इसको फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं। अगर आप श्योर हो तो फिर रिस्टोर के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ये उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा और फिर आपकी iOS डिवाइस में इंस्टॉल कर देगा। दोस्तों ये तरीका तो हो गया कंप्यूटर में iTunes के जरिए। अब हम सीखते हैं कि iOS डिवाइस के अंदर रहते हुए हम सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट कर सकते हैं। एप्पल जब भी कोई अपना छोटा या बड़ा अपडेट्स देता है सॉफ्टवेयर का तो आपकी सेटिंग्स पे इस तरह एक 1 का निशान आ जाता है। चलें अब हम प्रेस करते हैं सेटिंग के बटन को और उसके बाद हम जर्नल में जाएंगे। इसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे और यहाँ पे iOS 11 जो है वो हमारे इंस्टॉलेशन के लिए रेडी है। मैं क्योंकि इसको पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, हो सकता है आपके केस में ये पहले डाउनलोड करे तो आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करके डाउनलोड करेगा और फिर इंस्टॉल नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इंस्टॉलेशन करता हूँ। आपकी iOS डिवाइस जो है सेवरल टाइम जो है वो रिस्टार्ट होगी, इस तरह की एक बार चलेगी। बार के कंप्लीट होते ही ये अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेगा और एक मरतबा फिर रिस्टार्ट होगा। और अगर आपने अपने फोन में पासकोड लगाया हुआ है तो आपका फोन यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब मैं अपना पासकोड इंटर करता हूँ, फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। इसके बाद अगर आपने एप्पल आईडी अपनी iOS डिवाइस में लगाई हुई है तो उसका पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये आपके iCloud को अपग्रेड कर रहा है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें और फिर शेयर विद ऐप डेवलपर या डोंट शेयर पे किसी एक पे क्लिक कर दें। फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। लीजिए आपका फोन यूज के लिए रेडी है। iOS 11 में जो मेजर चेंज है वो इसका कंट्रोल सेंटर है। चलिए इसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या iOS 11 सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद जर्नल में जाएंगे, फिर अबाउट में जाएंगे और यहाँ पे आप देखें कि एरो के निशान के बिल्कुल सामने वर्जन 11 लिखा हुआ है।
इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने iOS 11 को अपग्रेड किया है, लेकिन अगर आप कोई प्रीवियस या नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल का होगा वो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो तरीका तकरीबन सेम ही रहेगा। आपने इसी तरीके को फॉलो करके इसको अपग्रेड कर लेना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शामिल हो जाएं IT की दौड़ में।